नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में परवीन फातिमा का घर गिराया गया है, उसके बाद से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। न्यायविद सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिस तरीके से ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। देश के 6 पूर्व जजों और 6 सीनियर एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है, एक लेटर अपील किया है और उसमें लिखा है कि मिलॉर्ड, इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए, सुओ मोटो लिया जाए, मतलब स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई की जाए। ये 14 जून 2022 की चिट्ठी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिसीव हो चुकी है और इसका सब्जेक्ट है अर्जेंट अपील टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द रीसेंट एक्ट्स इन उत्तर प्रदेश ऑफ इलीगल डिटेंशन, मतलब जो अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है लोगों को, उसकी सुनवाई की जाए। बुलडोजिंग ऑफ रेजिडेंसेज, जिस तरीके से मकान को गिराया गया, एंड पुलिस वायलेंस, पुलिस द्वारा की गई हिंसा ऑन प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, एंड दोज इन पुलिस कस्टडी फॉलोइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट सर्टेन ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स मेड बाय बीजेपी स्पोक्सपर्सन। इस लेटर पिटीशन में लिखा गया है कि तत्काल इस पर सुनवाई की जरूरत है, इस पर और देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणियों के बाद जो हुआ, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने हिंसा की, घर गिराया, हिरासत में लोगों को मारा पीटा, उस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। लेकिन इस लेटर पिटीशन में जो बहुत अहम बात कही गई है वो ये कि इसमें लिखा गया द चीफ मिनिस्टर हैज रिपोर्टेडली ऑफिशियली एग्जॉर्टेड ऑफिशियल्स, मतलब खबरों में ऐसा सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा अफसरों को निर्देश दिए कि टू take such action against those guilty that it sets an example so that no one commits a crime or take law into their hands in future। लोगों को ऐसे सबक सिखाओ कि वो भविष्य में इसकी हिम्मत न कर सकें। इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी रासूका लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986 लगाने के निर्देश दिए गए हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग इस हिंसा में आरोपी बनाए गए हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्हें हिरासत में लिया है, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। किन लोगों के खिलाफ? जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस कस्टडी में नौजवानों को, बच्चों को मारा पीटा गया है, लाठी से, बेरहमी से उनको मारा गया है, उनके साथ बदसलूकी की गई है। यह वीडियो में साफ नजर आ रहा है। और ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी के थे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे और उनके खिलाफ जानबूझकर विद्वेष की भावना से इस तरह की कार्रवाई की गई है। इसलिए मिलॉर्ड, इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है और जिस तरीके से इस मामले में सरकार आगे बढ़ रही है उसको देखे जाने की जरूरत है। आगे लिखा गया है इस लेटर पिटीशन में, जो कि हमने शुरू में बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 6 पूर्व जजों, उनका नाम भी मैं आगे आपको बताऊंगा, और 6 सीनियर एडवोकेट्स ने जो चिट्ठी लिखी है, मतलब कुल 12 लोगों ने, उसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि द मेटल ऑफ द जुडिशरी इज टेस्टेड इन सच क्रिटिकल टाइम, मतलब ये जुडिशरी यानी न्यायपालिका के इम्तिहान का वक्त है। ऐसे ही नाजुक मौके पर उसकी परीक्षा होती है। ऑन मेनी ओकेजन्स इंक्लूडिंग इन द रिसेंट पास्ट द जुडिशरी हैज फेस्ड सच चैलेंजेस। हाल के दिनों में कई बार न्यायपालिका के सामने इस तरीके की चुनौतियां आई हैं और इसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अभिभावक के तौर पर अपनी साख बनाई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा गया है। तो इस बार भी बहुत जरूरी है, मतलब इन द सेम स्पिरिट, उसी तरीके से इस बार भी सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद की घटना का और लोगों को मारे पीटे जाने का, हिरासत में लिए जाने का, उनके खिलाफ तरह तरह के अभियोग लगाए जाने का, गलत तरीके से फंसाए जाने का संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट और इस पर तुरंत सुनवाई करे। इन द सेम स्पिरिट एंड इट्स रोल एज कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी देयरफॉर अर्ज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू टेक इमीडिएट सुओ मोटो, मतलब तत्काल संज्ञान ले और
अरेस्ट जो किए गए हैं जिन लोगों ने ऐसा किया है उनकी गिरफ्तारी हो, उनको सजा दी जाए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त कदम उठाए, स्पेसिफिकली इन्वॉल्विंग द हाई हैंडेडनेस ऑफ द पुलिस एंड स्टेट अथॉरिटीज। मतलब पुलिस और स्टेट अथॉरिटीज, मतलब राज्य के अधिकारियों ने जिस तरीके से बददिमागी का सबूत दिया है उस पर सोचने की जरूरत है, उस पर कार्रवाई की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे इस भरोसे को बहाल रखेगा, नागरिकों के भरोसे को बहाल रखेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका जो स्पिरिट है उसको नीचा नहीं होने देगा। हम एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। तो ये सब लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए लेटर पिटीशन में। अब ये भी बता देते हैं कि इसमें साइन किसके किसके हैं, किन किन लोगों के नाम हैं। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, फॉर्मर जज, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जस्टिस वी गोपाला गौड़ा, फॉर्मर जज, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जस्टिस ए के गांगुली, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। जस्टिस ए पी शाह, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और पूर्व अध्यक्ष लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। जस्टिस के चंद्रू, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज। जस्टिस मोहम्मद अनवर, कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जज। शांति भूषण, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। इंदिरा जयसिंह, सीनियर एडवोकेट हैं। हम जानते हैं इस तरीके के नाजुक मसलों पर, मानवाधिकार से जुड़े मसलों पर वो बहुत मुखर रहती हैं। उन्होंने सिग्नेचर किया है। चंद्र उदय सिंह ने किया है, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं। श्रीराम पांचू ने किया है, मद्रास हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। अभी पहले के 3 लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और आनंद ग्रोवर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मतलब इन 12 लोगों ने सिग्नेचर किया इस लेटर पिटीशन पर कि इलाहाबाद में जो हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, उस पर तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है, संज्ञान लेने की ज़रूरत है और उन पुलिस वालों को, अफसरों को दंडित करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेने का दबाव बनाया गया है सीनियर एडवोकेट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों के द्वारा और कई हाई कोर्टों के पूर्व जजों और चीफ जस्टिसेस के द्वारा। तो हम समझते हैं कि इस मामले में जल्दी ही आगे कोई खबर आ सकती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।